प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तिब और सेहत के हवाले से मौजू है PCOS, एक निस्वानी मर्ज़। हार्मोनों की बहुत सी इकसाम हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक जिन्स के साथ होता है। प्रोजेस्टेरॉन जनाना, जबकि एंड्रोजन मर्दाना हार्मोन है। इन्हीं हार्मोनों की वजह से मर्दों और औरतों में मर्दाना और जनाना खसूसियात पाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मर्दाना हार्मोनों की कुछ तादाद ख़वातीन और जनाना हार्मोनों की कुछ तादाद मर्दों में भी पाई जाती हैं। अगर ख़वातीन में मर्दाना हार्मोनों की तादाद एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाए तो उनमें PCOS का ख़दशा बढ़ जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो कई तरह के मसाइल सामने आने लगते हैं। मिसाल के तौर पर ख़वातीन के चेहरे, छाती और पुश्त पर बाल आ जाते हैं। अगर मर्द शदीद हो जाए तो पेशानी की जगह से उनके बाल झड़ भी सकते हैं। इसके अलावा उनके चेहरों पर महासे भी निकल आते हैं। बालिग़ ख़वातीन के बैज़ेदानियों में हर माह अंडे पैदा होते हैं जो छोटी छोटी थैलियों में पाए जाते हैं। इस बीमारी की सूरत में उनकी बैज़ेदानियों में बहुत सी थैलियाँ पॉलीसिस्ट्स बन जाती हैं, लेकिन वो अंडों से खाली होती हैं। इस मर्ज की वजह तस्मिया यही है, लिहाजा इसे बैज़ेदानी में बहुत सी खाली थैलियों का मर्ज कहा जाता है और मुख्तसरन इसे PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से पुकारते हैं। मज़कूरा अलामात के अलावा कुछ और पेचीदगियों का ताल्लुक भी इस मर्ज से है। मिसाल के तौर पर इन ख़वातीन में वज़न बढ़ने या फरबा होने की शिकायत बढ़ जाती हैं। इनके खून में शक्कर की मिकदार में भी इजाफा हो जाता है। इससे सूरत हाल कबल अज़ ज़ियाबितस की सतह पर पहुंच जाती है और बाज़ औक़ात उन्हें मुकम्मल ज़ियाबितस भी लाक हो जाती है। इस तरह इनमें दिल के अमराज को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। बिलअमूम ये मर्ज इसी उम्र में सामने आता है जब लड़कियों में माहाना आयाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताहम बाज़ औक़ात ये 17 या 18 बरस की उम्र में या इसके बाद भी पैदा हो सकता है। जब माहाना आयाम का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें बेकायदगी हो सकती है, लेकिन अगर ये सिलसिला तवील हो जाए या इसके साथ इसके दीगर अलामात मसलन मोटापा या जिस्म पर बाल या कील महासे भी सामने आएँ तो इसे PCOS के तनाजुर में भी देख लेना चाहिए और मुआलिज के पास ज़रूर जाना चाहिए। इस मर्ज़ की सबसे बड़ी अलामत आयाम में बेकायदगी ही है। ताहम हतमी तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट भी करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर खून में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का जायज़ा लिया जाता है। जिन लड़कियों का वज़न ज़्यादा हो उनके खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की सतह जानने के लिए भी टेस्ट किया जाता है, ताकि मालूम हो सके कि उन्हें खुदा न खास्ता कबल ज़ियाबितस मर्ज़ी कैफियत या इंसुलिन की मुज़ाहमत का मसला तो दरपेश नहीं है। PCOS की वजह से पैदाशुदा मसाइल में पहला मसला तो ज़िबाइशी कॉस्मेटिक है, जिससे मुतल्लिक़ ख़वातीन बहुत हसास होती हैं। अगर उनके चेहरों पर बाल या कील महासे ज़ाहिर हों या उनका वज़न बढ़ जाए तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता। मोटापे से न सिर्फ जिस्म की खूबसूरती मुतासिर होती है बल्कि कुछ और मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। अगर उनके अंडों के इखराज में रुकावट हो तो उन्हें बेऔलादी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि PCOS की सूरत में तमाम अलामात बेवक्त सामने आएँ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। दिमाग में मौजूद गदे नखामिया पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन LH खारिज करता है। PCOS का ताल्लुक इस हार्मोन के बढ़ जाने से है, जिसकी वजह से मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मिकदार में भी इजाफा हो जाता है। अगर किसी लड़की की माँ या बहन में PCOS का मसला हो तो उसमें भी इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उसका ताल्लुक मौरूसियत से भी है। इसका ताल्लुक हमारे तर्ज़ ज़िंदगी के साथ भी है, इसलिए कि PCOS की शिकार निस्फ से ज़्यादा ख़वातीन मोटी होती हैं। आजकल अक्सर घरों में लड़कों और लड़कियों को खाने में गोश्त, बाज़ारी खाने और तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, जो वज़न में इजाफे का बायस बनती हैं। उनके वालिदैन को चाहिए कि उन्हें सब्ज़ियों और दालों की तरफ भी राग़िब करें और हमेशा मुतवाज़िन ग़िज़ा खिलाएँ। ये एक ऐसा मर्ज़ है, अगर एक बार किसी को हो जाए तो उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं। ताहम एहतियाती तदाबीर और इलाज की मदद से इसे काबू किया जा सकता है। देखा गया है कि जो ख़वातीन अपना वज़न कम कर लेती हैं उनमें इस मर्ज़ की अलामात कम हो जाती हैं और ऐसा भी मुमकिन होता है कि उन्हें अदविया खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक अदविया का ताल्लुक है
تو ان کے مقاصد مختلف افراد کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی سے پہلے زیادہ تر لڑکیوں کی خواہش کیل مہاسوں یا ناپسندیدہ بالوں کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں کچھ دوائیں دی جاتی ہیں۔ ایام کو باقاعدہ کرنے کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں ان سے بالوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ طویل مدتی علاج ہے اور اس کے لیے برسوں ادویاں کھانا پڑتی ہیں۔ جن شادی شدہ خواتین کو بچے کی طلب ہو انہیں ایسی ادویاں دی جاتی ہیں جو انڈوں کے اخراج میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیچیدگی ہو تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اس مرض کا حفاظتی ٹیکہ دستیاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے۔ جن والدین کی لڑکیاں بلوغت میں داخل ہو چکی ہیں اور ان کے ایام میں بے قاعدگی ہو، چہرے پر بال ہوں، کیل مہاسوں کا مسئلہ ہو یا وہ زیادہ موٹی ہوں تو انہیں چاہیے کہ علاج میں PCOS کے امکان کو بھی مد نظر رکھیں۔ ماہر معالج یا کسی ماہر اینڈوکرائنولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ اس کا بروقت علاج ممکن ہو سکے۔ خواتین کو چاہیے کہ صحت بخش طرز زندگی اپنائیں، متوازن غذا کھائیں اور اپنے وزن کو قابو میں رکھیں۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلومات و ویڈیوز کا بروقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔